हेलो बच्चों, जय जोहार। त्रैमासिक आकलन 2025-26 कक्षा चौथी विषय हिंदी सीजी बोर्ड का रियल पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पेपर में जो है आपको 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे और 40 अंक का जो है आपका पेपर रहेगा। देखिए यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे परीक्षार्थी आईडी, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है विहग शब्द का अर्थ है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है पंछी, पूंछ, पक्ष या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए पहले का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा पंछी। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। पहले में है मसूरी को, पचमढ़ी को या फिर ऊटी को या फिर मैनपाट को। तो दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर मैनपाट को। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सावन महीने के बाद आता है कार्तिक, अगहन, भादों या फिर पूष। तो जो है तीसरे का जो है आपका राइट आंसर होगा भादों। तो आपका सा नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नगरी है भिलाई, कोरबा, कवर्धा या फिर बैलाडीला। तो चौथे का जो है आपका सही उत्तर होगा ब नंबर कोरबा। इसके बाद पाँचवें में माता पिता किसके लिए परेशान थे। झुमरी के लिए, दूसरे पॉइंट में है पिल्लो के लिए और तीसरे में है अमिता के लिए, दा में है अपने परिवार के लिए। तो पाँचवें का जो है आपका सही उत्तर होगा ब नंबर अमिता के लिए। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा पाँचवें का। तो आप जो है पाँचवें के उत्तर में आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है रूपा कैसी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 6 में है रूपा कैसी लड़की थी, उसके बारे में कोई 3 वाक्य लिखो। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में है भारत माता अपने किन किन पुत्रों से बात करती है। 8वें में है कोलियाहर चश्मा दुकान कहाँ खोलिस। 8वें में है कोलियाहर चश्मा दुकान कहाँ खोलिस। इसके बाद देखिए 9वें क्वेश्चन में है तुम दीपावली में क्या क्या करते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में है विलोम शब्द लिखो। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 में इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के उत्तर। तो देखिए ये रहे आपके। सबसे पहले देख लीजिए वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्नों के उत्तर। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका पंछी, दूसरे का होगा मैनपाट, तीसरे के उत्तर में आपको करना है भादों, चौथे के उत्तर में करना है आपको कोरबा और पाँचवें के उत्तर में करना है आपको अमिता के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपका लघुत्तरी वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था रूपा कैसी लड़की थी, उसके बारे में कोई 3 वाक्य लिखो। तो प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में आपको लिखना है रूपा समझदार और दयालु लड़की थी। दूसरे में वह सबकी मदद करती थी। तीसरे पॉइंट में लिखना है रूपा को पढ़ाई और खेलों में रुचि थी। आप इस तरह 6 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है भारत माता अपने किन किन पुत्रों से बात करती है। तो 7 के उत्तर में आपको करना है भारत माता अपने वीर सैनिकों, किसानों, मजदूरों और छात्रों से बात करती है। इसके बाद देखिए 8 में है कोलियाहर चश्मा दुकान कहाँ खोलिस। आपको उत्तर में करना है कोलियाहर हाट बाजार में चश्मा दुकान खोलिस। आप इस तरह 8 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन तुम दीपावली में क्या क्या करते हो। आपको उत्तर में करना है दीपावली में मैं घर की सफाई करता हूँ, घर को दियों और लाइटों से सजाता हूँ। तीसरे पॉइंट में है परिवार के साथ पूजा करता हूँ और मिठाइयाँ बांटता हूँ। आप 9 के उत्तर में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको विलोम शब्द लिखने थे। तो पहला है पूर्व, पूर्व का विलोम होगा पश्चिम। विजय, विजय का विलोम शब्द होगा पराजय और रात का विलोम होगा दिन। तो आपको इस तरह से विलोम शब्द लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए जीत खेल भावना के आधार पर हमें रखेल कैसे खेलना चाहिए। इसके बाद 12 में है कुकू और भूरी पाठ के आधार पर बताइए कि आपस में लड़ाई होने पर क्या नुकसान होते हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है संत रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके बारे में 3 वाक्य लिखो। 14 में है अपने पाठ्य पुस्तक की 4 लाइनें कविता लिखो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है किसी एक विषय पर निबंध लिखो। तो देखिए पहले में दिया है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी, गुंडाधुर। तो 4 टॉपिक दिए हुए हैं, तो 4 में से किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के उत्तर। तो देखिए ये रहे आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था जीत खेल भावना के आधार पर हमें खेल कैसे खेलना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको करना है हमें खेल को केवल जीत या हार के लिए नहीं खेलना चाहिए, खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल हमें अनुशासन, एकता, सहयोग और धैर्य सिखाते हैं। खेल को ईमानदारी और नियमों का पालन करते हुए खेलना चाहिए। आपको इस तरह 11 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है कुकू और भूरी पाठ के आधार पर बताइए कि आपस में लड़ाई होने पर क्या नुकसान होते हैं। 12 के उत्तर में आपको करना है लड़ाई करने से दोस्ती टूट जाती है, एक दूसरे का विश्वास खो जाता है, लड़ाई करने से समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, कभी कभी लड़ाई से चोट और आपसी दुश्मनी भी हो जाती है, इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको इस तरह से 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है संत रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उसके बारे में 3 वाक्य लिखो। उत्तर में आपको करना है संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पहला पॉइंट है आपका वे महान संत और समाज सुधारक थे। दूसरे में है उन्होंने समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है उनके भजन और उपदेश आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो आपको इस तरह से आपको संत रविदास के बारे में आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है अपने पाठ्य पुस्तक की 4 लाइन कविता लिखो। तो आप अपनी बुक से जो है 4 लाइन की कविता आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कविता से लिखे, देखिए यहाँ पे है यह उत्तर विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक की किसी भी कविता से लिखेगा। उदाहरण स्वरूप आप जो है यहाँ पे 4 लाइन की कोई सी भी कविता आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सवेरे सवेरे सूरज निकले लेकर किरण सुनहरी, फूलों पर चमक रही ओस जैसे मोती की लड़ी। तो इस तरह से देखिए 4 लाइन की कविता है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो आपको इस तरह से निबंध लिखना है। भारत हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1947 में इसी दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और शहीदों को याद किया जाता है। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान की याद दिलाता है और देश की सेवा के लिए प्रेरित करता है। तो आपको जो है इस तरीके से आपको निबंध लिखनी है, तो आप अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।